अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग अगर अभी जर्मनी जाना चाहते हैं और जर्मनी जाके अपनी फ्री एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि अभी जर्मनी के अंदर जो नया अपॉइंटमेंट का सिस्टम आया है, अब बच्चों को धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, वीज़ाज़ भी लग रहे हैं। और अब जो लो CGPA वाले थे उनके साथ भी इंसाफ होगा। हाई CGPA वालों की जो लास्ट लगी थी फास्ट लाइन, तो वो सारे हाई CGPA वाले तो फ्लाई करते रहते थे, लो CGPA वालों को लंबी क्यू में वाइट करना पड़ता था। तो अब वो सिस्टम हो चुका है चेंज। आज मैं आपको बताऊंगा स्टडी इन जर्मनी फुल प्रोसेस, ज़ीरो फ्रॉम स्क्रैच टू 100। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपने प्रोसेस फॉलो करना है और कितने पैसे लगेंगे। ब्लॉग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। स्कॉलरशिप की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर स्कॉलरशिप भी लग जाती हैं अगर आप लोगों का अच्छा CGPA, लेटर मोटिवेशन तगड़ा है। और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करूंगा, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, और आप लोगों ने वही प्रोसेस फॉलो करना है। और आपको प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहम्मद सुबहानो, यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुबहानो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको जैसे अभी बताया मैंने, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, दैट स्टडी इन जर्मनी 2025 इज इट स्टिल वर्थ इट, या इट्स नाउ वर्थ इट। सो या इट्स नाउ वर्थ इट। आपके साथ मैं सीजन शेयर करूंगा क्यों ये वर्थ इट है और क्यों अभी स्टडी इन जर्मनी को हमें चूज़ करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए ओवर द अदर कंट्रीज। सबसे पहली मेन रीज़न आती है, जर्मनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जर्मनी जर्मनी है। जर्मनी के अंदर जो GDP है वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास है। जर्मनी के अंदर तरक्की बहुत अच्छी आ रही है। और ये जो जर्मनी का रिसेंटली न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम है, ये क्यों आया है अपॉइंटमेंट सिस्टम? ये सिर्फ आप जर्मनी को अभी लेबर की सख्त ज़रूरत है, जर्मनी में लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो दैट्स वाई उन्होंने अपना जो अपॉइंटमेंट का जो मसला है वो ठीक किया है, क्योंकि बच्चे नहीं आ पा रहे थे। बहुत सारे बच्चों के जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे जो आना चाहते थे, उनका प्रोसेस लेट हो रहा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जर्मनी के अंदर 2 इनटेक्स होती हैं। एक होती है समर इनटेक, एक होती है विंटर इनटेक। सो समर इनटेक जो थी वो तो चली गई है, उसका अप्लाई का था और वो वीज़ा का सब कुछ ख़त्म हो गया। अब विंटर इनटेक मेजर इनटेक है, फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक एडमिशन्स ओपन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अभी ओपन हो गए। तो आप लोग वो फॉलो करें। इसकी जो ये जो इनटेक है, इसके अंदर आपको अभी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर ऐप के थ्रू अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूँ किधर से करना है। आपने अभी अप्लाई करना स्टार्ट करना है ताकि आप लोग अपनी सीट सिक्योर कर पाएँ। जर्मनी में ये है यूनिवर्सिटीज़ का पब्लिक फंडेड का, पहले हो पहले पाओ, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी। और इसके बाद आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको विद APC भी दे देती हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे, बट मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको से आइल्स डिमांड करती हैं। तो अब आइल्स करें, आपको यूनिवर्सिटीज़ को पहले फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं बताते हैं, हम पहले सेक्शन जो होगा हमारा वो होगा यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करने का, अपना कोर्स फाइंड आउट करने का। सो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स मैनेजर अपने पास नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं मैं आपको साथ साथ आपके अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी हमने फाइंड आउट करनी वो है, वेबसाइट का नाम daad.de। इस पे जाना है आपने, यहाँ पर जाके अपने कोर्सेज फाइंड आउट करने हैं। साइट पे आपको सर्चिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने अपनी मर्जी के अपने कैटेगरी के कोर्स देखना। अगर आप मैं बिजनेस स्टूडेंट्स हूँ तो बिजनेस के कोर्स देखूंगा, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, HRM, इस तरह के। अगर आप फिजिक्स के हैं तो आप फिजिक्स के देखें, IT के देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें। आपने अकॉर्डिंगली आपने सर्च करने हैं कोर्सेज। कोर्स करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को आपने एक पेज पे लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और सेम एज इट इज़, जैसे अगर आप लोग फ्रांस का प्रोसेस मेरी वीडियोस देखे हैं तो सेम एज इट इज़ उसका भी ये थोड़ा सा फ़र्क है। आपने सारे के सारे कोर्सेज फाइंड आउट करने हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने पेज पे लिख लेनी है। पेज पे लिखने के बाद आपने उन सब यूनिवर्सिटीज़ को लिखने के बाद आपने क्या करना है, एक प्रॉपर अलाइन कर लेनी है यूनिवर्सिटीज़। आपने देखनी है पब्लिक फंडेड कौन सी है, गवर्नमेंट कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है। तो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो है उसकी फ़ीस ना होने के बराबर है, 200-300 यूरो। और जब गवर्नमेंट है, प्राइवेट, उसकी अपनी मर्ज़ी है, 3000 भी है, 6000 भी है, 12000 भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा फीस नहीं है। अच्छा, जर्मनी की बात कीजिए तो जर्मनी के अंदर आपको ये वाले यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है अप्लाइंग प्रोसेस। सो मेजर मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें इसको। सो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनी असिस्ट एक है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसका प्रॉपर लॉगिन का डाल दूंगा। यहाँ पर जाके यूनी असिस्ट आप सर्च भी करेंगे ना गूगल पे, तो आपको इनकी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर जाके अपने अकाउंट सिंपल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद जो आपने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट किया वहाँ पर आपने फाइंड आउट करके वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है। जैसे कैंपस फ्रांस, एतुदियन फ्रांस की मैंने बताया ना कैसे अप्लाई करते हैं, वे सेम एज इट इज़ ही है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर
आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स फिल आउट करनी है, जैसे कैंपस फ्रांस, एतुदियन फ्रांस में करते हैं। यूनिसिस्ट में भी आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है वेबसाइट पे, और वहाँ पर जाके अपना बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल्स में आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, आपका आपका रेजिडेंस एड्रेस आ जाएगा, आपके क्वालिफिकेशन आ जाएगी फ्रॉम मैट्रिक टू ऑनवर्ड बैचलर्स अगर आपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपका जर्मन सर्टिफिकेट अगर है कि कोई आपके पास, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उसमें अपलोड करने हैं, अदर एक्टिविटी जो भी है आपने वहाँ पर उसको प्रॉपर फिल आउट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाना है। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा आपका, आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, और पहले कोर्स की जो अप्लाई की फ़ीस है वो है 75 यूरोज़। 75 यूरो आपने पे करना है। आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है, आपका अगर स्कोर अच्छा है, आप लेटर मोटिवेशन अच्छा लिखें। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जर्मनी में आपको CGPA की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एक अच्छा तगड़ा, आप सोच के आपने रिक्वायरमेंट सर्च करके आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, आपको वहाँ से एडमिशन आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ 3.2, 3.3, 2.8, 2.9 इन सबको मिल जाता है गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में। लेकिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। लेटर मोटिवेशन अभी से लिखना स्टार्ट करें, और अभी आपके पास टाइम नहीं कि अभी आप सही टाइम पे सही जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिसिस्ट में अप्लाई करने के बाद आपने फर्स्ट जो कोर्स की फीस होगी वो 75 यूरोज़ होगी। उसके बाद 100 ऑन जितने भी कोर्सेज में अप्लाई करेंगे उसकी 35 यूरोज़ फीस होगी। सो आपने ये जल्द से जल्द काम करना है। क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ लास्ट डेडलाइन में नहीं करना, क्योंकि अभी अगर आप अप्लाई करेंगे तो यूनिसिस्ट वाले आपके 2 to 3 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स लेंगे आपकी फ़ाइल को एक्सेस करने में। फ़ाइल एक्सेस करके आपको अप्लाई करने में, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे, फिर वो आगे यूनिवर्सिटीज़ को उसकी एडमिशन के लिए आगे भेजेंगे। इसको हम कहते हैं, यूनिवर्सिटी के जो अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं VPD। ये VPD करते हैं यूनिसिस्ट वाले, ताकि आपके प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाए। और इसका एप्लीकेशन आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इसका यही मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन वगैरह चेक करते हैं। इसी दौरान ही में आपने HEC वाला प्रोसेस करना है, मूफा वाला भी अगर आपने नहीं किया तो पहले कर लें, बाद में कर लें। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर जर्मनी, लेकिन करने हैं। अच्छा, इसके बाद आपका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ ये जो लेगी 4 से 6 वीक लेगा VPD बनाने में। VPD बन गया फिर यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट एडमिशन जाएगा विदिन अ मंथ और विदिन 2 मंथ्स आपको एडमिशन आ जाएगा। जैसे ही एडमिशन आता है, अब आगे चाहते हैं, आगे जाके अगर आपका एडमिशन नहीं आता तो आप चाहते हैं कि दूसरे कोर्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं जो ज़्यादा रिलेवेंट है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट कोर्सेज देखने, ECTS मैच करने कि आप इसके रिलेवेंट हैं भी नहीं। आपने इरेलीवेंट में नहीं करना पहले अप्लाई, रिलेवेंट में करें। फिर थोड़ा सा और सब कैटेगरीज वाली यूनिवर्सिटीज़ देख लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी, आप सर्च करें दाद वाली वेबसाइट पे जाके। वो करने के बाद जब आपका एक दफ़ा एडमिशन आप लोग सिक्योर कर लेते हैं, आपने सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया, फिर आपका बारी आती है कि ब्लॉग अकाउंट रखवाने की। तो ब्लॉग अकाउंट अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। इसी वजह से बच्चों को अब अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी जर्मनी के अंदर। सो ब्लॉग अकाउंट के लिए मैं आपको 3 वेबसाइट बताता हूँ। 3 वेबसाइट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग है और मोस्ट सिक्योर है। बच्चों को इतना पैसा रखवाना है तो एटलीस्ट के वो सिक्योर होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्राइटेरिया समझ लें। ये आपका ब्लॉग अकाउंट इस तरह का ब्लॉग अकाउंट नहीं, ये आपको हर महीने आप जब जर्मनी चले जाएंगे तो आपको ये स्टाइपेंड आपको वापस आपके अकाउंट में मिल जाएगा वापस। तो इसका ये है कि इसकी जो पर मंथ इसका जो ब्लॉग अकाउंट का रेट है वो 992 पर मंथ। जो इसको आपने साल का रखवाना होता है वो बनता है 11,904 पे, 11,900 यूरो, 11,904 यूरोज़। आप इसको PKR और INR में खुद ही कैलकुलेट कर लें। PKR बनता है कोई 32 लाख बनता होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके अंदर आपको इनकी फ़ीस भी होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली कि हर किसी की वेरी करती है। किसी की 100 यूरो है, किसी की 80 यूरो है, किसी की 50। बाकी है कि सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे भी आपने वीडियोस देखेंगे और बच्चों को भी देखेंगे ना, तो वो आपको कराकल का सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे। अभी जो 3 प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक है कराकल, एक है एक्सपैट्रियो। ये भी एक प्रॉपर आपको प्रोवाइड करते हैं ब्लॉग अकाउंट की सर्विसेज। इसके अलावा है फिनताबी, ये भी आपको ब्लॉग अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये 3 मेन कंपनीज हैं, यहीं पे बच्चे रखवाते हैं ज़्यादातर पैसे। तो आपने भी इन्हीं में जाना है, थर्ड पार्टीज़ किसी और के पास नहीं जाना है। तो ये इनमें से किसी में भी रखवा लें। लेकिन कराकल जो है, मेरे जिन्होंने मुझे बताया था मेरे दोस्त ने, तो उन्होंने कराकल में ही पैसे रखवाए थे अपने और उनका माशाल्लाह हो गया था प्रोसेस। अच्छा, इसकी बात कीजिए तो उनको टोटल उनका जो बजट ब्लॉग अकाउंट में कितना है, उनका 12,043 पाउंड्स यूरोज़ उन्होंने इस कराकल अकाउंट में रखे थे अपने वीज़ा के प्रोसेस के लिए। अब जो बात कीजिए तो आपको जो उनके उसमें जाके अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट उनकी अपॉइंटमेंट पे। जब आपके उनके पोर्टल पे, ऑनलाइन जो पोर्टल उनका आया अपॉइंटमेंट का,
उसमें आपके पास आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, आपका आइल्स होना चाहिए अगर आपका यूनिवर्सिटी का जर्मन का था, जर्मन का सर्टिफिकेट अगर जर्मन कोर्स में लिया, आपके पास आपका ब्लॉग अकाउंट का जो होता है वो होना चाहिए PDF, आपके पास स्पॉन्सर का इशू होना चाहिए कि किसने आपको स्पॉन्सर किए हैं पैसे। इसके अलावा आपके पास एफिडेविट्स होने चाहिए, आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन तगड़ा चाहिए, यहाँ पर भी आपको, वहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपकी डेडिकेशन, लेटर मोटिवेशन आपका इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो आपको जल्द से जल्द आपका कर दें। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, फिर आपको अपॉइंटमेंट इशू की जाएगी, अदरवाइज अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। सो सबसे पहले आपका एडमिशन, ब्लॉग अकाउंट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं आपके डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। बाकी सब बच्चों को पता है आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके एजुकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक टू ऑनवर्ड, बैचलर्स, आइल्स चाहिए, आइल्स कर लें। आई वुड प्रेफर आइल्स करिएगा, वरना एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराने हैं और आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपको आपका वीज़ा, पासपोर्ट सबमिट कर लिया जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको विद इन अ मंथ, समटाइम्स 2 मंथ्स भी लग जाते हैं, समटाइम आपका 1 महीना भी लग सकता है। अब इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एप्लीकेंट्स, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सब पे डिपेंड करता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे लाई करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी जल्दी स्टार्ट करें ताकि जल्दी आपका उसमें नाम आ सके और अपना वीज़ा आप सबमिट करें। अभी जर्मनी को बहुत सारा वर्कर्स की ज़रूरत है, सो दैट्स वाई दे चेंज देयर ओल्ड स्कूल अपॉइंटमेंट मेथड इन अ न्यू वे। सो दैट्स वाई जर्मनी ने सब स्टूडेंट्स के लिए किया, उनको हॉनर्ड स्टूडेंट्स चाहिए। और वहाँ जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वहाँ जाके आपको जॉब्स नहीं मिलनी। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पता कराया था, तो वो यार 4 से 5 साल 4 साल उसको जॉब नहीं मिली और जॉब्स ही करता रहा। तो 5वें साल जब उसने B2 कर लिया तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह 90,000 यूरोज़ एनम सैलरी लगी थी। अब मुझे याद नहीं इसकी फील्ड क्या थी, मैंने इतनी डिटेल बात नहीं लेकिन लगी। लेकिन 5वें साल, रीज़न इज़ दैट उसको जर्मन नहीं आती थी, जर्मन सीखी तो उसकी फ़ौरन जॉब लगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जर्मन अभी सीख लें, जर्मन करके जाइए ताकि आपके पास एक एज हो, आप वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकें, पैसे अच्छे कमा सकें। अकोमोडेशन की बात कीजिए जर्मनी में, ये जो आपको पैसे ब्लॉक अकाउंट वाले, पहले वो बात कर लेते हैं। ब्लॉक अकाउंट वाले पैसे आपको मंथली वापस मिलते रहेंगे 992 के हिसाब से ही, ताकि आपके लिविंग एक्सपेंस मेट हो सके। जर्मनी में जो अकोमोडेशन, अगर आप बड़ी सिटी में जाते हैं, म्यूनिक वगैरह या कोई और रिनाउंड सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा आएगा। आप ज़रा गाँव थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं सिटी से, तरह जिनका मशहूर नहीं है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो आपका वहाँ पर खर्चा कम आ जाएगा। अकोमोडेशन वेरी करती है 350 से 650 के दरमियान। तो आपके ऊपर है कौन सिटी में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो ये आपको अकोमोडेशन का वो उसी में से आपका फाइंड आपके होंगे। अब और हाँ, वीज़ा के लिए आपको अकोमोडेशन भी बुक करनी पड़ेगी। हमसे सॉरी, आपको अपॉइंटमेंट के लिए वो लेटर भी चाहिए, अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और वो आपके लिए मैं चेकलिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट की ना प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि अपॉइंटमेंट सिस्टम की और अपॉइंटमेंट सिस्टम पे अकाउंट बनाने का तरीका, क्रैकल पे अकाउंट बनाने का तरीका, यूनिसिस्ट पे अप्लाई करने का तरीका, ये सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी इन डिटेल, अगर आप लोग कमेंट्स करके मुझे सजेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बात कीजिए जर्मनी में क्या ये क्यों वर्थ इट है अभी, क्योंकि जर्मनी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा आपको उनको वर्कर्स चाहिए। जर्मनी फ्रांस से भी ऊपर है, फर्स्ट नंबर पे जर्मनी आता है, सेकंड पे फ्रांस आता है और थर्ड पे नीदरलैंड्स आता है। सो यार आप लोग वहाँ जाएं जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है। आप कुछ बच्चे कहेंगे मेरा CGPA कम है, और लाइक आप लोगों का किसी का CGPA कम है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को करें, वहाँ जाके अपना यूनिवर्सिटी चेंज भी करा सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग द पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू। और इसके अलावा बात कीजिए एडमिशन्स की, तो एडमिशन सिक्योर करने के लेटर मोटिवेशन और CVs बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबुलर फॉर्म में बनानी है। आई वुड सजेस्ट यूरोपास की बनाएगा लेटर मोटिवेशन। अगर आप लोग इस प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं, लेटर मोटिवेशन लिखवाना चाहते हैं, अच्छे तगड़े मोटिवेशन लेटर्स, तो मैं इस प्रोसेस में, मतलब ये जो काम है, मैं लेटर मोटिवेशन लिखने का काम मैं करता हूँ और CVs बनाने का। सो यू कैन गाइज लाइक कॉन्टैक्ट मी, और अप्लाई भी मैं उसी में कर दूंगा रीज़नेबल प्राइस में, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, क्योंकि ईजी सा वर्क है। बाकी आपकी अपनी मेहनत होती है, आपने लाइक आपकी डेडिकेशन, आपकी पॉजिटिव मतलब कि आपकी जो पॉजिटिव अटेंशन होती है वही आपका ये सारा काम कर देती है। बाकी आज की वीडियो में आई थिंक सो आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। और एक और चीज़, अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा दाद स्कॉलरशिप के बारे में, एरास्मस मुंडस और बहुत सारी जो जर्मनी के अंदर स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। अगर आप लोगों के पास स्किल्ड वर्कर है, आप काम कर रहे हैं, आप आई प्रोफेशनल वर्क पे इधर पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं या इंडिया में, तो आप लोग उस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डेडलाइन क्या है और उनमें क्या रिक्वायरमेंट है बैंड्स की, तो आप लोगों को सारा कुछ मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपके जो
डाउट्स हैं वो सारे के सारे जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के, फ्रांस के, बेल्जियम के क्लियर हो जाएं। आज मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक भी करिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करें। और स्टडी इन जर्मनी के लिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ डेडिकेटेड, उसके अंदर जर्मनी के सारे के सारे क्यूरीज को हम हैंडल करेंगे। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और उस ग्रुप में आ जाए। और स्टडी इन अब्रॉड मेरी जो जर्मनी वाली चैनल है यूट्यूब इंस्टाग्राम को उसको भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस वहीं पर लिंक मिल जाए और वहाँ पर मैं आपको कम्युनिकेट भी कर दूँगा, गाइड भी कर दूँगा। बाकी मुझे ज़्यादा दें, अल्लाह हाफिज़।